दोस्तों, अमरावती राज्य की राजकुमारी वैदेही सुबह की पहली किरण के साथ ही अपने पुस्तकालय में विद्यमान थी। उनका महल ज्ञान के भंडार के लिए प्रसिद्ध था और वैदेही स्वयं खगोल शास्त्र, रसायन विद्या और प्राचीन भाषाओं की विदुषी थी। उनके पिता महाराज विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, जब तक कि एक दिन अचानक महाराज गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ गए। राजवैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। रहस्यमयी बीमारी ने महाराज को सैया पर डाल दिया। वैदेही ने अपना सारा ज्ञान लगा दिया, लेकिन वह बीमारी का कुछ पता नहीं चला। तभी सेनापति रणवीर ने सुझाव दिया, पड़ोसी राज्य विजयगढ़ के राजवैद्य को बुलाया जाए, जो साध्य रोगों के विशेषज्ञ थे। विजयगढ़ का राजकुमार महेंद्र स्वयं अपने राजवैद्य के साथ आया। उसने वैदेही से विवाह का प्रस्ताव भेजा था, जिसे महाराज ने टाल दिया था। महेंद्र के आने के एक सप्ताह के भीतर ही महाराज की तबीयत में सुधार होने लगा। सब ने राहत की सांस ली। महाराज ने महेंद्र को राज्य का सलाहकार नियुक्त कर दिया, लेकिन यह सुधार अल्पकालीन था। एक रात अचानक महाराज की तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। राजवैद्य ने कहा, हृदयघात हुआ है। वैदेही का हृदय टूट गया, लेकिन उनकी तीक्ष्ण बुद्धि ने कुछ असंगतियां पकड़ी। महाराज के पलंग के पास एक विशेष प्रकार की सुगंध थी, जो उन्हें कभी पसंद नहीं थी, और उनकी चाय की प्याली में एक हल्की सी चिकनाहट दिखाई दी। महाराज के निधन के एक महीने बाद महेंद्र ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उसने सेनापति रणवीर को अपने पक्ष में कर लिया और दरबारियों पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया। वैदेही को केवल औपचारिकता का पद दिया गया था। एक रात वैदेही ने गुप्तचरों की मदद से पता लगाया कि महेंद्र और रणवीर गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं। उन्हें छत से छिपकर सुनना, जैसे ही हम अगले पूर्णिमा पर विवाह कर लेते हैं, अमरावती हमारी होगी। महेंद्र की कर्कश आवाज आई। लेकिन राजकुमारी को शक है। रणवीर ने कहा, चिंता मत करो, उसके पिता की तरह वह भी एक दुर्घटना का शिकार हो जाएगी। उस विष का कोई चिन्ह नहीं बचता जो मैंने इस्तेमाल किया है। वह बस सोती हुई मर जाएगी। वैदेही का खून जम गया। उसने अपना मुंह दबा लिया। अब वह समझ गई थी, यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक साजिश से हत्या की गई थी। क्रोध की ज्वाला उनके भीतर धधक उठी, लेकिन उन्होंने स्वयं को संयमित कर लिया। भावनाओं में बहकर वह कुछ नहीं कर पाती, इसलिए उन्होंने अपने आप को शांत रखा। बुद्धिमत्ता और धैर्य से वैदेही ने महल छोड़ने का नाटक किया। उसने कहा कि वह पिता की स्मृति में एक मंदिर में कुछ दिन व्यतीत करेगी, लेकिन वास्तव में वह महल के गुप्त मार्गों से निकलकर जंगल में स्थित एक प्राचीन गुफा में चली गई, जो उसके पूर्वजों ने आपातकाल के लिए बनाया था। वहां उनके वशिष्ठ गुरु ऋषि सुमेधार रहते थे, जो विषम और प्राचीन चिकित्सा विद्या का ज्ञाता थे। गुरु से मिलकर उसने सारी कहानी कही। ऋषि ने उस विष का वर्णन सुना तो चिंतित हो गए। यह काल निंद्रा है, उन्होंने कहा, एक दुर्लभ विष जो शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है और हृदयघात जैसा प्रतीत होता है। इसका कोई स्वाद, गंधा या चिन्ह नहीं होता। इसका इलाज केवल एक ही चीज है, सोमलता का रस, जो इस जंगल की गहराइयों में मिलती है। वैदेही ने सोमलता की खोज शुरू की। इस दौरान उसने जंगल के आदिवासियों से मित्रता की, जिन्होंने उसे जीवित रहने के गुर सिखाए। उसे पता चला कि महेंद्र न केवल अमरावती बल्कि 2 अन्य छोटे राज्यों को भी हड़प चुका था। हमेशा एक ही तरीके से विश्वास जीतकर फिर विष देकर उसके पास कोई सबूत नहीं था। सोमलता मिली, लेकिन उसका रस निकालना आसान नहीं था। इस प्रक्रिया में वैदेही ने प्रकृति के रहस्यों को और गहराई से समझा। उसे एहसास हुआ कि बदला केवल महेंद्र को मारने से नहीं मिलेगा। उसे उसकी पूरी साजिश को उजागर करना होगा, ताकि लोग सच्चाई जान सके और भविष्य में ऐसा दोबारा न हो। 2 महीने बाद वैदेही एक साधारण वैद्य के रूप में अपने गुरु सेवक के साथ अमरावती लौटी। उसने अपना चेहरा बदल लिया था और विद्यावती नाम रखा। उसने
दरबार में जाकर कहा कि वह महाराज की एक अकाल मृत्यु पर शोध कर रही है और उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। महेंद्र सतर्क हो गया, लेकिन उसने इस विद्यामती को अपने नजदीक रखने का फैसला किया ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रख सके। वैदेही ने धीरे धीरे महल के नौकरानियों में अपने लोग बनाए। उसने पाया कि महेंद्र का राजवैद्य हर रात महेंद्र के नजदीकी कक्ष में जाता था। उसने एक नौकर की मदद से उस कक्ष की दीवार में एक छेद किया और एक खोखली जगह बनाई जहां से वह बातें सुन सकती थी। एक रात उसने महेंद्र और उसके राजवैद्य की बात सुनी। वे अगली योजना के बारे में बात कर रहे थे। सेनापति रणवीर को भी विष देना, क्योंकि वह अब उनके लिए खतरा बन रहा था। वे उस पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे जेल में डालना चाहते थे। वैदेही ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने रणवीर को गुप्त रूप से एक पत्र भेजा। उसमें महेंद्र की योजना के बारे में चेतावनी दी और साथ ही यह भी लिखा कि महाराज की हत्या का सबूत उसके पास है। रणवीर पहले तो अविश्वसनीय था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी चाय में भी वही विष जड़ी बूटी मिलाई जा रही है जो महाराज को दी गई थी, तो उसकी आंखें खुल गई। वैदेही ने रणवीर के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने महेंद्र के सामने झूठी दुश्मनी का नाटक किया। रणवीर ने दरबार में विद्यामती पर जासूसी का आरोप लगाया। महेंद्र खुश हुआ। उसने कहा कि विद्यावती को गिरफ्तार कर लिया जाए और रणवीर को इनाम दिया जाए। गिरफ्तारी के बाद महेंद्र ने रणवीर को अपने कक्ष में बुलाया और उसके सामने विष मिली शराब का प्याला रखा। अमरावती की सच्चा सपूत बनकर महेंद्र ने कहा, इससे पहले कि रणवीर कुछ करता, दरवाजे खुले और वैदेही अपने वास्तविक रूप में अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ अंदर आ गई। रुक जाओ महेंद्र, वैदेही की आवाज गूंजी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। महेंद्र हंसा, राजकुमारी तुम जिंदा हो? कोई बात नहीं, अब तुम सच में मरोगी। पहले यह देखो, वैदेही ने कहा और उसने दीवार पर एक पर्दा हटा दिया। पीछे दरबार के कई सम्मानित सदस्य खड़े थे जो गुप्त मार्ग से आए थे। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। यह सबूत नहीं है, सबूत यहाँ है, वैदेही ने कहा और उसने एक छोटी शीशी निकाली। यह वही विष है जो तुमने मेरे पिता को दिया। इसे बनाने वाला तुम्हारा राजवैद्य अभी गिरफ्तार किया जा चुका है और उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। विजयगढ़ के 2 पूर्व दरबारी भी है जो तुम्हारे पिछले शिकारों का साक्ष्य देंगे। महेंद्र ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन रणवीर और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। महेंद्र और उनके सहयोगियों को न्याय के सामने पेश किया गया। सभी सबूतों के सामने उन्हें अपने अपराध स्वीकार करने पड़े। महेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वैदेही ने अमरावती की गद्दी संभाली। उन्होंने सबसे पहले अपने पिता की स्मृति में एक विज्ञान और चिकित्सा संस्थान की स्थापना की ताकि भविष्य में ऐसे विषयों की पहचान और इलाज का संभव हो सके। रणवीर को माफ कर दिया गया क्योंकि उसने अंततः सही रास्ता चुना था, लेकिन उसकी सेनापति की पदवी वापस ले ली गई। एक दिन ऋषि सुमेधा ने वैदेही से पूछा, बेटी क्या तुम्हारे मन में अब कोई भी क्रोध है? वैदेही ने महल की ऊंची खिड़की से अपनी शांतिपूर्ण राज को देखते हुए कहा, गुरुजी क्रोध नहीं, सबक है। मैंने सीखा कि अंधा बदला विनाश लाता है, लेकिन ज्ञान से लिया गया बदला न्याय लाता है। मेरा बदला यही है कि मैंने सच्चाई को प्रकट किया और अपने लोगों को एक षड्यंत्रकारी से बचाया। यही मेरे पिता की सच्ची विरासत की रक्षा की गई है। और इस तरह राजकुमारी वैदेही ने न सिर्फ अपने पिता की हत्या का बदला लिया, बल्कि अपने ज्ञान और धैर्य से एक ऐसा राज्य बनाया जहां न्याय और शिक्षा का शासन था। उनकी कहानी इतिहास में एक ऐसी महान शासक के रूप में दर्ज हुई जिसने घृणा को ज्ञान में और बदले को न्याय में बदल दिया। दोस्तों, कोई भी आवेश में और हिंसा के बजाय धैर्य, बुद्धिमत्ता और ज्ञान से किया गया संघर्ष अधिक टिकाऊ और न्याय संगत परिणाम देता है। सच्चा बदला वह नहीं जो सिर्फ प्रतिकार करे, बल्कि वह है जो गलत को उजागर करके और भविष्य में उसे दोहराने से रोके। वही सच्चा बदलाव होता है।
दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।